तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कि कमर दर्द होता क्या है। जब आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और मांसपेशियां या नसों पर दबाव पड़ता है, रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है, तो इससे होता है कमर दर्द यानी कि बैक पेन। आइए जानते हैं इसके मुख्य कारण क्या होते हैं। दोस्तों कमर दर्द मुख्य रूप से जब आप ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं, यानी कि अगर आपकी सीटिंग जॉब है तो भी आपको कमर दर्द हो सकता है। ज्यादा मोबाइल या टीवी देखना भी इसका मुख्य कारण हो सकता है, या गलत तरीके से अगर आप बैठते हैं तो भी आपको कमर दर्द हो सकता है। इसके अलावा यदि आप वजन को गलत तरीके से उठाते हैं या ज्यादा वजन एकदम से उठा लेते हैं तो भी आपकी कमर दर्द हो सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनको किस किस योग से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज कमर दर्द के लिए सबसे बेस्ट योग है। तो आइए जानते हैं कि इस योग को कैसे किया जा सकता है। दोस्तों भुजंगासन या कोबरा पोज के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार से घुटनों के बल बैठ जाना है। अपने दोनों हथेलियों को नीचे मैट पर रखें और आराम से, कोई भी योग आप झटके के साथ नहीं करेंगे। इस प्रकार से अपने पैरों को फैला लीजिए और नीचे झुकिए और अपने आगे वाले शरीर को इस प्रकार से धीरे धीरे उठाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। दोस्तों इसको बोलते हैं कोबरा पोज या भुजंगासन। इसमें आप अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच करेंगे, इससे आपकी कमर दर्द को रिलैक्स मिलेगा और आपकी कमर भी लचीली होगी और आपकी कमर की मांसपेशियां स्ट्रोंग होंगी। कमर दर्द के लिए दोस्तों दूसरा योग है मार्जरी आसन यानी कि कैट एंड काउ पोज। तो आपको बता देते हैं कि कैट एंड काउ पोज कैसे किया जाता है। कैट एंड काउ पोज के लिए हम इस प्रकार से बैठ जाएंगे, अपने दोनों हथेलियों को मैट पर रखेंगे, अपने शरीर को इस प्रकार से बना लेंगे और पहले ऊपर की ओर देखेंगे और फिर इस प्रकार से कमर को गोल करते हुए नीचे की ओर देखेंगे। सांस खींचते समय हम ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते समय हम इस प्रकार से कमर गोल करते हुए नीचे की ओर आएंगे। ये आपको कम से कम 20 बार करना है। इसी प्रकार से भुजंगासन को भी आपको कम से कम 20 बार करना है। यदि लगातार करें तो उसको 2 मिनट तक और इसको भी 2 मिनट करने का प्रयास करें। शुरुआत में हो सकता है आपसे कम हो, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका टाइम धीरे धीरे बढ़ाएगा और आपकी शरीर को और आपकी कमर को लचीला बनाएगा। बैक पेन यानी कि कमर दर्द के लिए दोस्तों अगला आसन आता है सेतुबंद आसन। जी हाँ, सेतुबंद आसन जिसको हम ब्रिज पोज भी बोल देते हैं। उसके लिए इस प्रकार से हम आ जाएंगे, आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से सीधा रखते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। धीरे से उठेंगे और इस प्रकार से आपका सेतुबंद आसन भी कंप्लीट हो चुका है। हम कम करके दिखा रहे हैं,
उसका रीजन ये है ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम खराब ना हो। आपको इसको भी कम से कम 2 मिनट तक जरूर करना है, वो आपकी कमर दर्द में बहुत आराम देगा। अगला योग है हमारा बाल आसन यानी कि चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए आपको इस प्रकार से, चाइल्ड पोज के लिए पहले हम इस प्रकार से आ जाएंगे, घुटनों के बल बैठ जाएंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करते हुए और नीचे झुकेंगे और अपने हाथों को आगे की ओर जमीन पर टच करेंगे अपने सिर को इस प्रकार से और अपने हाथों को आगे खींचते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे। फिर आपको याद दिला देता हूं, झटके से कोई भी आपको योग नहीं करना है। बिल्कुल जो भी योग करें, जितना भी आप झुक सकते हैं उतना ही करें। शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें, कोई भी झटके के साथ योग नहीं करेंगे। दोबारा आपको दिखा देता हूं। डन, ये भी आपका हो गया। इसको भी आप कम से कम 2 मिनट या फिर अगर इसको भी रिपीटेशन में लेना चाहते हैं तो इसको भी आप 20 बार जरूर करें। ये था आपका चाइल्ड पोज यानी कि बाल आसन। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अगर कमर दर्द होता है तो आपको क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। कमर दर्द के लिए आपको कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ जरूर खाने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनमें ताकत आएगी और स्ट्रेचिंग से आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। तो कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ में दूध, दही, तिल, इसके अतिरिक्त आपको हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त मात्रा में पानी भी जरूर पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। अब आपको बता देते हैं कि कमर दर्द में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको वजन कंट्रोल में रखना है, यानी कि आपका वजन ज्यादा ना बढ़े। इसके लिए आप ऐसे भोज्य पदार्थों का कम से कम सेवन करें जिसमें ज्यादा शक्कर होती है, यानी कि चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, और बाहर के जंक फूड को और पैकेट बंद चीजों को अवॉइड करेंगे। इसके अतिरिक्त कमर दर्द के लिए अपने बैठने के पोस्चर को हमेशा ध्यान रखें कि वो बिल्कुल सीधा रहे, कमर को पर्याप्त मात्रा में सपोर्ट मिलता रहे। ज्यादा लंबे टाइम तक कहीं पर भी एक जगह न बैठें। जब भी आपको बैठना है, हर एक 30 मिनट के बाद आपको 2-3 मिनट की वॉक करके आनी है ताकि कमर को रेस्ट मिलता रहे। कुर्सी पर स्लाइड होकर नीचे नहीं बैठना है, इससे आपकी कमर का पोस्चर खराब होता है और कमर दर्द आपको ज्यादा होने लगता है। भारी वजन आप बिल्कुल भी एकदम से न उठाएं, पहले ये देख लें कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। ज्यादा अगर वजन उठाएंगे तो आपको कमर दर्द ज्यादा हो सकता है। झटके से कोई भी वजन न उठाएं, अपने बैठने का पोस्चर सही रखें और हर रोज ये एक्सरसाइज यानी कि ये योग जरूर करें। इसके अलावा अगर आप एक्टिव भी रहते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए भी और आपके कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये थी आपके कमर दर्द यानी कि बैक पेन के लिए कुछ टिप्स। आशा है आपको ये जरूर पसंद आएंगे। अगर इस प्रकार की वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें जिनके कमर में दर्द रहता है। उनकी आप हेल्प इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।